Hello everyone, welcome back to my another video. It's me Anmol and you're watching our YouTube channel. So guys, मैं एक बिग अपडेट के साथ आया हूँ जो कि सीबीएसई का गुड न्यूज़ है फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए। तो मैं बता दूं वो क्या है। 9, 10 और 11, 12 में एनसीईआरटी बुक में बहुत बड़ा अपडेट हुआ है सीबीएसई के तरफ से। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये सीबीएसई के वेबसाइट से चेक हुआ है। और सीबीएसई का भी हाल फिलहाल में अभी हुए 2-3 दिन ये न्यूज़ आया है सीबीएसई का। सिलेबस रिड्यूस हुए हैं और रिमूव फ्रॉम बुक हुए हैं। जो हम लोग 10th में थे ना, अभी हम लोग अगले साल 10th में थे, तो हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था वो भी हमारा बुक में था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको बुक से ही हटा दिया गया है और अब हमें पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि हम 10th में थे तो उसमें रिड्यूस जो चैप्टर थे, जो डिलीट चैप्टर थे वो बुक में ही थे, तो हमें कन्फ्यूज़न होता था कि कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। तो अब सीबीएसई ने क्या किया है कि जो डिलीटेड चैप्टर है उसको बुक से ही हटा दिया है और जो चैप्टर आ रहे हैं वो पूरा बुक में है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है और हमें पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा बुक्स का, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा हमें बुक का, बिकॉज जो डिलीटेड चैप्टर है वो बुक से हटा दिए गए हैं। तो इसमें हमें अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं कौन से चैप्टर आ रहे हैं। और इसका जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग जाके देख सकते हो। ऑफिशियल लिंक है सीबीएसई का, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। और देखो जो 9, 10, 11, 12 का हमारा है बुक्स एनसीईआरटी की। अब जो नए बच्चे बुक खरीदेंगे एनसीईआरटी की तो एक बार वो चेक कर लेंगे कि ये लेटेस्ट मतलब जो सीबीएसई का सिलेबस है वो है कि नहीं तो अब जो लेटेस्ट बुक भी आएगी जिसमें हमारा केवल जो चैप्टर आएगा वही रहेगा, जो डिलीटेड चैप्टर है वो नहीं आएगा। तो एक बार आप बुक खरीदना तो उस चैप्टर को चेक कर लेना कि वो लेटेस्ट एडिशन का बुक है या नहीं। ओके, सो जो हमारा देखो मैं एक एग्जांपल टाइप देता हूँ और ये एग्जांपल है ये मतलब ये करेक्ट एग्जांपल है कि जैसे कि हमारा साइंस में पहला चैप्टर मतलब हमारा साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें 7 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। लेकिन अब जो सीबीएसई ने अपडेट किया है वो 7 चैप्टर हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया है। तो जैसे कि हम पहले 10th में थे तो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हमारा ये 8 चैप्टर था। लेकिन अब जो सीबीएसई ने अपडेट किया इसको 7 चैप्टर दे दिया है कि मतलब अब 7 चैप्टर जो रहेगा वो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रहेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 से हट चुका है। तो ये बिग अपडेट है। और देखो एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एक चैप्टर है उसमें से अपडेट किया है सीबीएसई ने, इवोल्यूशन को हटा दिया है, रिमूव कर दिया, केवल अब चैप्टर का नाम हेरिडिटी ही रहेगा। और ये हमारा बिग अपडेट है कि एवोल्यूशन को हटा दिया है और चैप्टर नेम हमारा हेरिडिटी ही रहेगा। और जब हम 10th में थे तो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था, लेकिन अब जो नए सेशन बच्चे 10th में गए हैं उनमें केवल हेरिडिटी रहेगा, एवोल्यूशन को रिमूव कर दिया सीबीएसई ने। और पहले हमारा चैप्टर था 16 चैप्टर थे हमारे साइंस में, जो कि उसमें से 3 चैप्टर हटा दिए थे, लेकिन तब भी हमारी साइंस की बुक में थे जब हम 10th में थे। लेकिन अब का क्या है, अब केवल 13 चैप्टर रहेंगे हमारे जो 10th वाले बच्चे उनमें 13 चैप्टर ही रहेंगे। और जो हमारे 16 चैप्टर थे उसमें से 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। आप लोग के जब आप लोग नए सेशन में जा रहे हो 10th में तो उसमें केवल 13 चैप्टर रहेंगे। और जब हम 10th में थे तो हमारे 16 चैप्टर थे, लेकिन उसमें 3 डिलीटेड चैप्टर थे, लेकिन तब भी वो बुक में थे। लेकिन अब क्या किया सीबीएसई ने, केवल 13 चैप्टर दिया है और जो 3 चैप्टर डिलीटेड थे उसको बुक से ही रिमूव कर दिया है, मतलब उसका बुक में नामो निशान नहीं है। ये बिग अपडेट है सीबीएसई का। और क्लास 10th, और जब हम क्लास 10th में थे, हम लोग अगले साल क्लास 10th में थे और अभी हमारा बोर्ड का पेपर खत्म हुआ है, तो हम लास्ट तक कन्फ्यूज़न में थे कि कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा चैप्टर डिलीटेड। हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था क्योंकि उसी बुक में था कि ये चैप्टर डिलीट है ये चैप्टर आ रहा, तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था। लेकिन अब का क्या हुआ, सीबीएसई ने अपडेट किया है कि जो डिलीटेड चैप्टर है उसको बुक से ही रिमूव कर दिया है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो डिलीटेड चैप्टर है उसको बुक से ही रिमूव कर दिया। आप लोग को अब जो 10th में बच्चे गए हैं उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, उन्हें पूरी चैप्टर पढ़ना होगा, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, बिकॉज जो डिलीटेड चैप्टर है उसको बुक से ही रिमूव कर दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज हम कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जब हम 10th में थे तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था और कि कौन सा चैप्टर, लास्ट टाइम तक हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था। हम एग्ज़ाम मतलब कि कौन सा चैप्टर एग्ज़ाम में आ रहा है हमें सर्च करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, रिमूव कर दिया गया है डिलीटेड चैप्टर को बुक से।
और अगर 10th वाले अगर बुक खरीदने जाएंगे किसी दुकान पे, तो बुक वाले जो शॉप वाले रहेंगे, शॉपकीपर वगैरह रहेंगे, उनसे आप बोल के लेना कि लेटेस्ट एडिशन वाला ही बुक चाहिए, पुराना वाला मत लेना बुक जो अभी अपडेट हुआ है, बिकॉज वो लेटेस्ट एडिशन में ही रहेगा वो चीज़ सिलेबस की, मतलब 16 चैप्टर हटा के 13 चैप्टर वो लेटेस्ट एडिशन में ही बुक रहेगा। पुरानी वाली बुक मत खरीदना, तो दुकान से एक बार पूछ लेना ये लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है या नहीं है, ठीक है। और एक बार आप बुक खरीदना तो उसका इंडेक्स चेक कर लेना। साइंस का एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया, तो साइंस की बुक चेक कर लेना कि साइंस में 13 चैप्टर हैं या नहीं, और चैप्टर 7 में हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस है या नहीं, ये एक बार चेक कर लेना आप लोग। ये सबसे आसान मैंने बता दिया है, मतलब एक ट्रिक टाइप है, आसान है कि आप लोग चेक कर लेना, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इंडेक्स एक बार चेक कर लेना साइंस का कि उसमें 13 चैप्टर है या नहीं, और चैप्टर 7 की जगह हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस है या नहीं। तो ये सबसे आसान चीज़ है, सिंपल है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है। तो बस हमारा ये अपडेट था। ये सीबीएसई गुड न्यूज़ है फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए। सिलेबस रिड्यूस जो हुए हैं उसको हमारे बुक से ही डिलीट कर दिया गया है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी अब। सो बस इतना ही है। देखो ऐसा भी मत करना आप लोग कि जैसे कि हमारे पुराने दीदी भैया हैं 10th में जो पढ़ चुके, उनकी हम बुक से लेके काम चला लेंगे, तो ऐसा मत करना। जैसे कि मैंने बताया कि रिड्यूस हुए हैं चैप्टर, तो आप नई बुक ही ले लेना, उससे आपको आसान रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारा क्लियर रहेगा। और जो रिड्यूस चैप्टर है उसको हटा दिया गया बुक से। तो अपनी ऐसा मत सोचना कि हमारे दीदी भैया पढ़ चुके हैं 10th में तो उनकी बुक से हम काम चला लें, नहीं, आप लेटेस्ट एडिशन की बुक लेना, उससे आपको आसान रहेगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो बस इतना ही था। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसे और भी न्यूज़ आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना। सो बाय।